चारों। सर बिहारियों में एकता क्यों नहीं है? बिहारियों में एकता नहीं है कि सब अपने अपने कमाने के पैसे में रहते हैं। उस पुलिस कर्मियों के फांसी की सजा देना होगा और जैसे होगा वो फांसी के लिए तैयारी करवाएं, तब मानेंगे कि बिहार के आप नेता हैं। कि बोल भाषा हम बिहार के हैं, पंजाब के हैं, यूपी से हैं, हरियाणा के हैं, भाषा तो सबका अलग अलग बना हुआ है, लेकिन हम सब भाई मानते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार मनोज तिवारी भी कर रहे हैं और जनता भी कर रहा है। जय बिहार हमें कहने से नहीं होगा। 75% बिहारी हैं, लेकिन दिखाई अभी कोई नहीं दे रहे हैं। अब ये 100-200 आदमी यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज अगर गोली भी मारा है तो ये अनलीगल गोली ही मारा है, क्योंकि न पहले के झगड़ा था। रिपोर्टर मैं जोकर पांडे। पांडो का जब से मर्डर हुआ है तब से पूरे दिल्ली में एक गर्म माहौल चल रहा है। बिहार के रहने वाले जितने भी निवासी हैं, मैं सबको नहीं कहना चाहूंगा, कुछ तो आकर के चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन जिनको बहुत दर्द है कि हमारे स्टेट का पांडो भाई का डेथ हुआ है, उनके लिए वहाँ पर 100-200 आदमी, 500 आदमी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भैया जी। बाकी बिहार में इतनी जनसंख्या, दिल्ली में इतनी जनसंख्या बिहारियों की, लेकिन कोई नहीं आया। आप यहाँ पर आए, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन, सरकार सब सो गई है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो है ही, मगर हमारे बिहार के जो भाइयों हैं, जहां पर कम से कम 75% बिहारी हैं, लेकिन दिखाई अभी कोई नहीं दे रहे हैं। अब ये 100-200 आदमी यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्यों कि सब जो हैं रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। और पांडव कुमार तो चले गए, लेकिन उनके न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं और न्याय होना भी चाहिए। हम भी बिहार से ही आते हैं, समस्तीपुर जिला, नाम पवन कुमार। हम ये कह रहे हैं कि सीधे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार मनोज तिवारी भी कर रहे हैं और जनता भी कर रहा है। जय बिहार हमें कहने से नहीं होगा। हनुमान जी कभी जय हनुमान जी नहीं कहे, रामचंद्र जी जय श्री राम नहीं बोले हैं, लेकिन हमारे बिहार में रहते हुए सभी भाइयों यहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पा रहे हैं, और यही बड़ा दुर्भाग्य की कमी है। 75% अगर आबादी दिल्ली के अंदर में है तो कम से कम 50% भी होना चाहिए, जो कि आज हमें 50% भी दिखाई नहीं दे रहा। 5% भी सर नहीं दिखाई दे रहा, 5% भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जब बिहार के भाइयों इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर एक बात बताइए कि क्या किसी व्यक्ति के बोल भाषा से व्यक्ति को परखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बोल भाषा को ही लेकर के वहाँ पे गोली मारी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात ये है कि बोल भाषा हम बिहार के हैं, पंजाब के हैं, यूपी से हैं, हरियाणा के हैं, भाषा तो सबका अलग अलग बना हुआ है, लेकिन हम सब भाई मानते हैं। और हम भाई मान के उनका सारा कर्म जितना होता है वो होता है। जब काम करवाने होते हैं तखनी तो नहीं कहते हैं हम बिहारी के नहीं ले जाएंगे, सबसे पहले दौड़ के आते हैं बिहारी के पास और काम करवाते हैं। पैसा दे या न दे वो अलग बात है। चलो, रह गया बात कि सबसे बड़ी बात है कि हम जितना मेहनत करते हैं और करवाते हैं लोग, उस उपेक्षा से हमारे दिल्ली में वो व्यवस्था नहीं मिल पाता है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग रोजी रोजगार के लिए आए हैं। हमारे बिहार में कोई चीज की कमी नहीं है। सबसे पहला नंबर जल, जो हमारे बिहार में पर्याप्त है, वो दिल्ली में नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। वही जमुना जी के पानी पिएंगे, वही जमुना जी के रिटर्न आएगा, लेकिन बिहार में ये बात नहीं है। दूसरा बात है वातावरण स्वच्छ, किसी के साथ भाईचारा से बात करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। आज अगर गोली भी मारा है तो ये अनलीगल गोली ही मारा है, क्योंकि न पहले के झगड़ा था और न उस घड़ी झगड़ा था। गोली मारने का कोई सवाल नहीं बनता है। और ये जो भी पुलिस वाला मारा है ये भ्रष्टाचार के अंदर में ही आता है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे भी हो, मनोज तिवारी खाली बिहार के लिए गाना गाने से नहीं होगा।
इसके लिए उस पुलिस कर्मियों के फांसी की सजा देना होगा और जैसे होगा वो फांसी के लिए तैयारी करवाएं, अब मानेंगे कि बिहार के आप नेता हैं। या जैसे जीतन राम मांझी ने बोल दी है कि क्या हो गया, गोली मर गया, मर्डर कर दिया, क्या हो गया। आपके घर के बच्चा के अगर मार दिया जाता तो आपके सड़क पर और पूरे पटना भर जाता, लेकिन आज बिहार में मार दिया है। आपका घर का परिवार कै गो आया कहने के लिए, देखने के लिए? आज तक कोई नहीं आया। आना चाहिए ना। आप किस बात के जैसे है कि नेता है और बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, फिर भी शर्म करना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि मर्डर हो गया तो क्या हुआ। गलत बात है। अगर उनके बेटे का मर्डर हुआ होता तो आज फिर भीड़ लगा हुआ रहता, वो जैसे है कि आंसू से रोते रहते, कितने गोलियां चल जाती। लेकिन आज किसी गरीब परिवार के मरा है तो वो हंसी उड़ा रहे हैं। ये हंसी उड़ाना उनके लिए भारी पड़ जाएगा, आज नहीं तो कल। आने वाले समय में उनके घर पर भी होगा तो कोई देखने भी नहीं जाएगा। सर, मनोज तिवारी जी इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दबा दिया है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए मनोज तिवारी खाली गाना गाने से नहीं होगा। मनोज तिवारी जी के कहेंगे कि आप हर जगह जाते हैं, आपको बिहार के लेके सब बिहारी भाई आपको सम्मान देता है, चाहे कहीं पर आप चले जाते हैं तो नाम सुनते ही आता है, लेकिन आप नाम सुनते उस नाम का कोई काम नहीं किए। ये सबसे शर्म की बात है। आप उतर के और उसके लिए संघर्ष कीजिए, तब बिहार के आपको साथ है। आज 5% भी लोग नहीं है यहाँ पर बिहार के। आपका जब गाना चालू हो जाएगा, चाहे राजनीतिक हो जाएगा, तब पूरा भीड़ लग जाता है। रेड लाइट बंद करना पड़ता है, रैली चल रहा है। आज तो हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। चारों सर, बिहारियों में एकता क्यों नहीं है? बिहारियों में एकता नहीं है कि सब अपने अपने कमाने के पैसे में रहते हैं, अगले दिन के लिए याद नहीं करते। सीधे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार के नारा नहीं। हम अपना कर्म करेंगे और ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि जय बिहार हो। दूसरे के मुख से निकलना चाहिए जय बिहार, हमारे मुख से नहीं। क्यों कि हम जय बिहार करेंगे, अपने मुंह से अपना वाहवाही क्यों लुटवाएंगे? ये नहीं चाहिए। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या सरकार से आपकी क्या मांग है? पीड़ित परिवार से क्या आपकी मांग है? और जो आरोपी है उसके लिए क्या मांग? सबसे पहला नंबर, जो पांडव कुमार का मर्डर हुआ वो तो अब आएंगे नहीं, उनके परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। दूसरी बात, नौकरी उस परिवार को जीवन जीविका के लिए चाहिए। तीसरी बात कि बिहारी के लिए सम्मानित करने के लिए जय बिहार नहीं कह के उसके लिए जितने नेता हैं बड़े बड़े बिहार के दिग्गज, उनको आना पड़ेगा और आके कहना पड़ेगा कि हमारे बिहार के सम्मानित कोई कोना में भी हो, या तो नहीं तो वो बड़े बिहारी बनते हैं तो बिहार में व्यवस्था कर दे, हर चीज का रोजी रोजगार कर दे। जैसे सम्राट चौधरी कहते हैं हम कि सारे बिहारियों के लाएंगे, जो करोड़पति है उसको छोड़ दे, बाकी जो रोड पर है उसको लाएंगे। हम कहाँ देख रहे हैं? रात दिन गाड़ी ट्रेन भरा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उसका कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप इतना कीजिए सम्राट चौधरी कि बेरोजगारी दूर करना, असली बिहार के अगर मान्यता रखना है तो बिहार में कारोबार रोजगार दे दो और बिहार के बुला लो, दिल्ली के खाली करवा लो, सीधी सी बात। फिर ये लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है, एक भी बिहार के बदनाम नहीं होना चाहिए। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी मैसेज आपका क्या है? हमारी यही मैसेज है कि जितने बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार के लिए पूर्ण रूप से सारे कार्य अगर करना है, जो कभी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जितना सुरक्षा कर्मी है उसको भी व्यवस्था के तैनात होना चाहिए और हर घड़ी 24 घंटा तैनात होना चाहिए कि हमारे बिहार जहाँ भी है, जिस कोना में भी है, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच पवन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हो डूब रिपोर्टर में। अभी हम हैं मौजूद जंतर मंतर। धन्यवाद।